जय जोहार, जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र ज्ञानकुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम करेंगे सीजीपीएससी 75 डे चैलेंज में अगस्त का करंट अफेयर, जिसमें हमारा रहेगा पॉलिटी का करंट अफेयर, साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस का और डिफेंस का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि अगस्त में एक सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था, ठीक है ना, कि सब कैटेगराइज करना चाहते हैं, ठीक है ना, एससी कैटेगरी को। तो उसके ही बिहार में एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति को अधिसूचित करने का शक्ति दिया है। तो कौन से अनुच्छेद के थ्रू राष्ट्रपति को कौन से जाति को किस में डालना है बताया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 340, जो अनुच्छेद है 341, 342 और 343। तो आपको बताना है कौन सा। तो 343 तो आपका भाषा के बारे में बताता है, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 342 आपका एसटी जो समुदाय है उसके बारे में बताता है। 340 जो है वो क्या बोलते हैं, जो कमीशन है, बैकवर्ड कमीशन के बारे में बताता है। तो जो आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा 341, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा 341 बी। अगला प्रश्न है कि उसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है ना, इसके लिए भी था। और इससे पहले जो सब कैटेगराइज में एससी के सब कैटेगराइज में बोला गया था कि इसको भी क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर में बांटना है, ठीक है ना। तो ये प्रपोजल दिया गया था। तो अब ये बताना है कि जो ओबीसी कैटेगरी को में जो क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर है, ठीक है ना, उसके बारे में जो अवधारणा है, ठीक है ना, जो क्रीमिलियर के जो अवधारणा है वो कौन से आपका जजमेंट के थ्रू लेके आए थे। तो क्या है, एम नागराज बनाम भारत संघ का, या इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ का, या केशवनंदा भारती केस, ठीक है ना, और केरल राज्य का, या फिर मीराना मिल्स। तो आपका डी तो गलत है, सी भी गलत है। इसमें तो क्या बोलते बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी, ठीक है ना, ये भी गलत है। इसमें जो है इंदिरा साहनी जजमेंट में, ठीक है ना, उसमें लागू किया गया था कि ओबीसी का सब कैटेगरी, दो कैटेगरी बनाएंगे, क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का भी एक रिपोर्ट आया था। नीति आयोग ने भी क्या किया है, जितना भी योजना था उसको क्या है कि रैशनलाइज करना चाह रहे हैं, ताकि टारगेट तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो आपको बताना है कि उसमें कुछ कोर स्कीम था, फिर कोर स्कीम था, तो उसके हिसाब से ये न्यूज में था। तो अब ये बताना है कि जो प्रमुख, जो महत्वपूर्ण जो योजना है उसमें गलत क्या है बताना है। पहला, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है ना, स्वच्छता और सफाई के लिए, बिल्कुल ये भी कोर स्कीम है एकदम, ठीक। दूसरा, मनरेगा, ठीक है, मनरेगा जिसमें क्या है कि जो रोजगार देना है, रूरल बेच के लिए एम्प्लॉयमेंट है, ये भी सही है, ये भी कोर स्कीम है नीति आयोग का। तीसरा है रूरबन क्या है कि एक जो क्लस्टर बनाना है, ठीक है ना, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का क्लस्टर बनाना है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिटी, जो अर्बन क्षेत्र के तरह से विकसित करना है, जो सैटेलाइट जो सिटी होते हैं वहां पे, जो ग्रामीण अंचल रहता है, तो ये भी सही है। चौथा है पीएमकेएसवाई, ये आपका गलत हो जाएगा। पीएमकेएसवाई कृषि सिंचाई योजना है, और यहाँ पे एक कनेक्टिविटी की बात कर रहा है, तो कनेक्टिविटी के लिए जो हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। तो आंसर डी ये गलत है, बाकी सब सही है, ठीक। अगला प्रश्न है कि जो माई गव है, एक माई गव बताना है क्या है, उसका 10 साल पूरा हुआ था, तो ये क्या है बताना है आपको। माई गव, उसका साथी एक पहल है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ाना, ठीक है, ये उद्देश्य है, लेकिन एकदम मुख्य उद्देश्य नहीं है। दूसरा, ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करना नहीं है, ठीक है, स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता नहीं है। ये क्या है, नागरिकों को शासन के साथ जुड़ने के लिए और राष्ट्र निर्माण में शामिल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो माई गॉव क्या है, एक ऐप है, एक प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू आप कोई भी सुझाव दे सकते हो, और सरकार के बहुत सारे पहल चल रहे हैं, वहां पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो माई गॉव जो जो इंगेजमेंट जो प्लेटफॉर्म है, उसमें कौन सा इसमें से जो कैंपेन है, कौन सा पहल है जीवन शैली को बढ़ाने के लिए और जलवायु परिवर्तन है,
जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए बनाया है। तो इसका जो है डिजिटल इंडिया अवेयरनेस नहीं होगा। मिलेट सुपर फूड, ये फूड के लिए, मिलेट के प्रमोशन के लिए है। स्टे ऑनलाइन कैंपेन, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? लाइफ एक कैंपेन है जिसमें आपको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन पे आपको अपना लाइफ स्टाइल को इस तरह से बनाना है कि जलवायु परिवर्तन को हम लोग टेकल कर सकें। अगला प्रश्न है कि 13 पॉइंट जो रोस्टर प्रणाली है जो न्यूज में था, ठीक है ना, तो ये बताना है किस लिए था। और तो ये बताना है किस लिए था रोस्टर प्रणाली। 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली किस लिए था? कि क्या एमपी एमएलए जो निधि होता है, संसद निधि होता है, उसके वितरण के लिए? गलत है, नहीं होगा। सरकारी कर्मचारी के पदोन्नति के लिए? नहीं, गलत है। संसदीय सीटों का अलाटमेंट के लिए? ये भी गलत है। ये किस लिए था? कि जो फैकल्टी जो भर्ती होता है उसमें जो रिजर्वेशन का पॉलिसी को फॉलो करने के लिए, उसके लिए आपका रोस्टर व्यवस्था है। और ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि उसमें क्या है कि लेटर एंट्री में क्या है कि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो आया था, तो वहां पे भी देखा जा रहा था कि जो 13 पॉइंट को कुछ लोग बोल रहे थे कि फॉलो नहीं किया है। अब बताना है कि जो सिविल सेवा में जो लेटर एंट्री का विचार, ठीक है, पहली बार कौन से आयोग ने दिया था? लेटर एंट्री भी बहुत न्यूज में था, उसके कारण क्या हो गया कि उसको निरस्त भी करना पड़ा था। तो लेटर एंट्री मतलब क्या है कि जो प्रशासन में बहुत ज्यादा रचनात्मकता, टेक्निकल एक्सपर्ट लेके आने के लिए लेटर एंट्री को लागू किए थे सरकार, प्रेजेंट सरकार ने पिछले 2017-18 के टाइम। तो ये बताना है कि जो लेटर एंट्री का जो बातें, जो सबसे पहले जो अवधारणा है, कौन से आयोग ने दिया था? प्रथम प्रशासनिक आयोग ने, जो मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में बना था, या द्वितीय प्रशासनिक सुधार में, ठीक है ना, वीरप्पा मोइली जी के नेतृत्व में बना था, या फिर सरकारीय कमीशन, या फिर पुंछी कमीशन? तो नहीं, सरकारीय पुंछी नहीं। इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जो बात है सेकेंड एआरसी में किया गया, लेकिन उसको अवधारणा जो पेश किया गया था वो है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में किया गया है। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो सरोगेट विज्ञापन, ठीक है ना, सरोगेट विज्ञापन ये न्यूज में था बहुत ज्यादा, ठीक है ना, तो उसके बारे में बताना है। ये सोशल मीडिया प्रभावकों के माध्यम से विज्ञापन करवाना, सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करना, गलत, ठीक है। सरकारी योजना और नीति को बढ़ावा देने के लिए सरोगेट विज्ञापन न्यूज में था, नहीं, गलत। केवल बच्चों के लिए उत्पाद के लिए विज्ञापन, गलत। ये क्या है कि प्रतिबंधित उत्पादों का अप्रत्यक्ष रूप से वैकल्पिक उत्पादों के माध्यम से विज्ञापन करना। जैसे कि आप जान रहे हैं कि गुटखा बैन है, लेकिन क्या है कि पान मसाला के नाम से, या फिर जो कॉस्मेटिक के जगह पे कॉस्मेटिक में भी बहुत सारे इस टाइप से सरोगेट विज्ञापन कर रहे हैं, जो एक्चुअल चीज को नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है ना, उसके जो अल्टरनेट उत्पाद को विज्ञापन कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, सीआरपीसी पहले था, ठीक है ना, उसके धारा 482 न्यूज में था, तो इसको बताना ये किस लिए था? क्या जमानती अपराधों की जमानत देने के लिए? नहीं, गलत ये था। पुलिस हिरासत में प्रतिक्रिया के लिए? नहीं, ये भी गलत है। उच्च जो इनहेरेंट पावर ऑफ हाईकोर्ट, ये भी गलत है। ये क्या था? जो अग्रिम जमानत के लिए जो निर्देश देते हैं ना, एंटीसिपेटरी बेल देते हैं, उसके लिए ये धारा न्यूज में था। तो आंसर हो जाएगा आपका 482, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जो परिसीमन प्रक्रिया, ये परिसीमन जो है डिलिमिटेशन प्रोसेस के लिए क्वेश्चन था, तो ये बताना है कि बार बार न्यूज में आ रहा था, तो बताना है क्या चीज है। क्या एसटी एससी के लिए निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण का तय करते हैं कि परिसीमन प्रक्रिया? नहीं, गलत है। प्रशासनिक उद्देश्य के लिए राज्य की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना, ठीक है ना, कर सकते हैं, ठीक। दूसरा, राज्य के बीच वित्तीय संसाधन, ये तो फाइनेंस कमीशन करता है, ठीक है। संसदीय और विधानसभा क्षेत्र का सीमांकन निर्धारण करना, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। जो संसदीय और विधानसभा के क्षेत्र को सीमा का परिसीमन निर्धारण करना को परिसीमन बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक ब्रांड रिपोर्ट 1980 में पब्लिश हुआ था, ये न्यूज में था, क्यों? तो ये बताना है कि ब्रांड रिपोर्ट क्या चीज के बारे में फोकस था। क्या ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए था? नहीं, गलत, नहीं है। क्या ये एजुकेशन रिफॉर्म के लिए था? नहीं है। क्या ग्लोबल मिलिट्री अलायंस था? नहीं है। ये क्या बता रहा था कि जो नॉर्थ और साउथ में क्या होता है, बहुत ज्यादा डिवाइड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा असमानताएं हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या था, पूरा दुनिया को, ग्लोब को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर दिए थे। अगला प्रश्न है
कि तीसरा जो है, थर्ड क्या है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, तीसरा जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है उसकी मेजबानी कौन सा देश ने की थी? चाइना ने की थी, इंडिया ने की थी, ब्राजील ने की थी, या फिर साउथ अमेरिका ने की थी? तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हमारे भारत ने किया था। ठीक। अगला प्रश्न ये है कि जो भारत में जो साउथ समिट हुआ था उसने प्रपोज किया था, क्या प्रस्तावित किया कि वैश्विक विकास संधि, उसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? ठीक है ना, हम लोग ने प्रपोज किया है ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, ठीक है ना, उसका तो बताना क्या ये सैन्य गठन संगठन की गठबंधन का स्थापना करना? नहीं, बिल्कुल गलत है। क्या ये कल्चरल के लिए ये था, लेकिन कल्चरल से ज्यादा भी जो इंपॉर्टेंट है वो किस लिए था? व्यापार और प्रौद्योगिकी का साझा था। और इसमें हम लोग ने बात किया है कि जो डेप्थ का जो प्रॉब्लम होते जा रहा है, जो ऋण का जो प्रॉब्लम हो रहा है, उसको कैसे करके हम लोग को कम करेंगे, क्योंकि चाइना अब जो उसका विकास का पहिया हम, तो जिसको जिसको लोन लिया है तो वो क्या है कि सबसे पैसा वापस मांग रहा है। ठीक है ना, तो बहुत सारे संकट में आ गए हैं, जैसे श्रीलंका एक एग्जाम्पल हो गया। अगला प्रश्न है जो मिलान और पैसेक्स, ठीक है ना, पासेक्स जो है पासेक्स, इसमें क्या अंतर है? ये भी दो इंपॉर्टेंट थे, न्यूज में थे। ठीक है ना, तो क्या ये एक एक्सरसाइज है? ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस, कोई भी स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे जो अभ्यास होते हैं पहले से प्री डिफाइंड रहते हैं। ठीक है ना, बड़े बड़े अभ्यास, वो भी मल्टीलेटरल हैं। ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, क्या एक पासेक्स केवल भारत के साथ होता है जबकि मिलान नाटो देश समित है? ये भी गलत है। क्या ये समुद्री डकैती विरोधी? नहीं, गलत है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है, जो मिलान जो है कि बहुपक्षीय अभ्यास है, बहुत सारे कंट्री आते हैं, जबकि पासेक्स में क्या करते हैं कि द्विपक्षीय अभ्यास करते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, बाकी तीन गलत है। अगला प्रश्न ये है कि जो मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन, ये भी न्यूज में था, ये बताना है कि जो मेकॉन्ग गंगा परियोजना जो पहल है उसमें कितने देश शामिल है? 4 देश नहीं, 5 देश नहीं, 7 देश नहीं, 6 देश शामिल हैं। ठीक है ना, 6 देश शामिल है मेकॉन्ग गंगा। मैकॉन्ग कहाँ का रिवर है? तो मैकॉन्ग स्टार्ट तो होता है चाइना से स्टार्ट होता है, और उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया से साउथ ईस्ट एशिया में पहुंचता है। तो ये बताना है कि जो 7 जो कंट्री हैं, ठीक है ना, 6 कंट्री हैं, उसमें से कौन सा देश यहाँ पे नहीं है? ठीक है, तो ये आपका जो स्टार्ट चाइना से होता है लेकिन इसका चाइना नहीं है। ठीक है ना, इसके जो मेंबर कौन कौन से हैं? एक म्यांमार है, ठीक है, लाओस है, कंबोडिया है, थाईलैंड है और वियतनाम है। ठीक है ना, तो और इंडिया के साथ 6 देश हो गए। ठीक है, चाइना नहीं है। अगला प्रश्न ये है कि जो कौन सा देश बना था अगस्त में 2024 में इंटरनेशनल बिग कैट जो अलायंस है जो भारत में स्टार्ट किया है, उसका जो सदस्य किसने ग्रहण किया? तो आपको पता होगा कि जैसे ही जून क्या होता है, जुलाई अगस्त में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर भारत आते रहते हैं थर्ड टर्म के बाद। ठीक है, तो उसमें मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए थे और जो बिग कैट अलायंस है उसको ज्वाइन किए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? मलेशिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 16+1, 16+1 एक इनिशिएटिव है, ठीक है ना, वो क्या करता है? सेंट्रल और ईस्ट यूरोपियन, ठीक है ना, पूर्वी यूरोपीय देश और मध्य यूरोपीय देश के बीच अपना सहयोग बढ़ाना चाहता है। तो ये बताना है कि जो 16+1 16 देश और एक देश, वो कौन सा देश है? ठीक है, यूएसए तो नहीं है क्योंकि उसके पास तो पहले से नाटो है और बहुत सारे ऑलरेडी है। ठीक है ना, रशिया है, रशिया का सीटो है, ठीक है ना, ये तो है नहीं है। जर्मनी भी नहीं है। ये क्या है? चाइना है। चाइना अपने आप जो बहुत सारे कंट्री के साथ क्या है, संबंध बनाने के लिए 16+1 इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ठीक, अगला जो प्रश्न है ये है कि भीष्म क्यूब, ठीक, एक जो भीष्म क्यूब, उसका फुल फॉर्म क्या है? जो कि एक हम लोग का आरोग्य में मैत्री पहल है, ठीक है ना, चिकित्सा में सहायता के लिए। तो बहुत ये वाला न्यूज कहाँ पे था कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन में हम लोग ने भीष्म क्यूब भेजे हैं, ठीक है ना, वहां पे चिकित्सा प्रणाली की सहायता के लिए भेजे थे। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका जो फुल फॉर्म है, भारत स्वास्थ्य पहल सहयोग हित मैत्री के लिए। ठीक है ना, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित और मैत्री। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो इंडो पैसिफिक जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क सप्लाई चेन जो है, ठीक है,
तो इसके जो वाइस चेयर किसको चुना गया है, वाइस चेयर किसको चुना गया है, कौन सा देश को, जापान को नहीं, ऑस्ट्रेलिया को नहीं, साउथ कोरिया को नहीं, ये अपना भारत को चुना गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये न्यूज था, ठीक है ना, एक जो बांग्लादेश सेंट मार्टिन द्वीप किस देश में स्थित है, ठीक है ना, तो ये कौन सा न्यूज में था, और ये बांग्लादेश, ठीक है ना। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहे थे कि जो सेंट मार्टिन जो द्वीप है वो क्या है कि वो अमेरिका वहां पे सैन्य अपना बेस बनाना चाहता था, तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है जो है खुश्क, खुश्क जो रीजन है वो भी न्यूज में था, ठीक है ना, ये बताना है कौन से क्षेत्र में है। ठीक, तो आप जान रहे हो यूक्रेन और रशिया वॉर, तो यूक्रेन क्या कर रहा है, रशिया का जो कुर्स्क जो जो रीजन है वहां पे हमला करने की तैयारी कर रहा था, तो वो न्यूज में था, तो ये कहाँ पे है, ये स्थान जो है वो रशिया में है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें से कौन सा कथन असत्य है बताना है, ठीक है ना, इसमें से कौन सा कथन असत्य है। जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हम लोग का 50 साल हुआ था, इसीलिए क्वेश्चन है। तो ऑपरेशन जो बुद्धा है वो 1974 में हम लोग ने बनाया था, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ऑपरेशन जो शक्ति है जो पोखरण में किए थे 1998 में किए थे, ठीक है ना, 98 में। ठीक, तीसरा जो हम लोग न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है वो हम लोग लेके आए थे 2003 में लेके आए थे, ठीक है। तो सही उत्तर जो हो जाएगा ये सी, ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों गलत सही है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये वाला भी, ठीक है ना, डिफेंस का क्वेश्चन है। तो हम लोग ने मिसाइल जो MTCR ग्रुप है 2016 में ज्वाइन किया, बिल्कुल, ठीक है ना, जो मिसाइल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम है, ठीक है। दूसरा, एक वासेनार जो डिफेंस का ग्रुप है, ठीक है ना, उसमें सदस्यता हम लोग 2017 में किए थे, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में हम लोग ने जुड़े थे 2018 में, ये भी सही है। एनर्जी में 2019 में जुड़े थे, ये गलत है। अभी भी न्यूक्लियर सप्लाई जो ग्रुप में हम लोग ने जुड़े नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग को बताना है कि गौरव, ठीक है, DRDO द्वारा विकसित किया गया है, ये क्या है, गौरव क्या है, क्या ये सतह से सतह पर मारने वाली मिसाइल है, नहीं, गलत है, गौरव नहीं है ये। क्या उन्नत ड्रोन निगरानी प्रणाली का है, नहीं, ये गलत हो जाएगा, नहीं है। क्या ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, नहीं है, ये गलत है। ये क्या है, लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल है, तो एक तरह से क्या है, एक लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल है। तो इस तरह से हम लोग ने क्या किया, 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को भेजिएगा। और आपको PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।